सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि आरंभ हो चुकी है और घर घर में घट स्थापना के साथ साथ अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। तो जिन भक्तों ने अखंड ज्योति जलाई है तो उनके लिए मैं कुछ खास टिप्स लेके आई हूँ। अखंड ज्योति जलाना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है उसको 9 दिन तक बिना बुझे उसके देखभाल करना, अखंड बनाए रखना। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनको आप अगर फॉलो करते हो तो 9 दिन तो क्या, आप 1 महीने तक भी जलाओगे तो भी आपकी ज्योति खंडित नहीं होगी और बाती कभी छोटी नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बाती कौन सी लेनी है। बाती हमेशा मोली की ले और माता रानी के लिए तो खासकर मोली की ही लेनी चाहिए क्योंकि लाल रंग शुभ होता है और ये शुद्ध कॉटन की भी होती है। रुई आजकल उतनी शुद्ध आती भी नहीं है और रुई एक डायरेक्शन में बट के बत्ती तैयार होती है, तो एक डायरेक्शन में बटी हुई बत्ती भी शुभ नहीं मानी जाती है। बत्ती में हमेशा 2 तार होने चाहिए। 2 तार की बत्ती ही पूजा में शुभ मानी गई है और देवी की पूजा में तो खासकर मोली की बाती का ही यूज करना चाहिए। और जब भी आप अखंड ज्योत की बाती बनाएं तो 1.25 हाथ की बाती की मोली ले, फिर इसको डबल करके इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बाती तैयार कर रही हूँ, पहले दोनों तारों को एक डायरेक्शन में इसके बट लगाए। इस तरीके से पूरी धागे में बट भरना है जब तक इसमें भरा जाए उतना इसमें ऐसी इस तरीके से एक डायरेक्शन में इसको बट लगाते रहे। फिर इन दोनों तारों को आपस में जोड़ के दोनों को बराबर करके फिर अब उल्टी डायरेक्शन में इसका वापस इसको इस तरीके से बट लगाएंगे तो इसकी ये बत्ती तैयार हो जाएगी। और ध्यान रहे कि बत्ती भी ज़्यादा पतला वाला मोली का जो नॉर्मल गट्टा आता है कॉटन का वो ही यूज करें। इसमें भी रेशमी मोली की धागा यूज नहीं करें, इस बात का भी ध्यान रखें। ये जो स्टैंड वाले अखंड ज्योत के दीपक आते हैं उनके लिए ये बाती एकदम परफेक्ट रहती है। ना तो ऊपर उठाने में भी आसानी रहती है और ना नीचे गिरती है। तो इसके लिए आप ये बाती एकदम सही और बेस्ट रहती है और इसकी साइज़ बिल्कुल बराबर रहती है 2 तार की। दूसरी बात, इसको जब भी इसमें पिरोए तो ये जो पीछे से बंद वाला साइड है उस साइड से पिरोना है। ऊपर से ये बंद वाले साइड से पिरोगे तो इसमें जो भी सल वगैरह एक्स्ट्रा बट होंगे वो ये खींच के ऊपर की तरफ निकल जाएगी। अब इसको इस तरीके से पिरो के नीचे से खींच लेंगे बाती में। अगर नीचे से पिरोएंगे तो वो गांठें नीचे की तरफ ही रहेगी। जैसे जैसे बाती को उठाते जाएंगे वैसे वैसे और गहरी होती जाएगी, तब भी आपके तेल पहुंचने में दिक्कत रहती है बाती तक, तब भी आपकी अखंड ज्योति में दिक्कत आती है। तो इसलिए इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। ये खुला वाला ये बाती ऊपर की तरफ रखी है। दूसरी बात, इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो बाती आप को इसे स्टैंड से आधा इंच ऊपर तक रखनी है। हमेशा गलती यही करते हैं कि इससे थोड़ी सी लो जितनी ऊपर रख के इसको जला देते हैं। तब वो क्या होता है कि वो तो इतनी सी बाती जलने के बाद में इसके अंदर चली जाती है, फिर बाती को उठाना मुश्किल हो जाता है। अक्सर 99% गलती यही करते हैं। तो आप इस तरीके से इसको एक्स्ट्रा रखोगे और अब वो जो ये स्टैंड है इसके ऊपर तक। दूसरी गलती ये करते हैं कि इसके स्टैंड तक ही तेल भरते हैं, जबकि बाती को पूरा डूबे उतना बाती को आधा इंच ऊपर रखा है और आधा इंच ऊपर तक ही तेल भरना है। बाती की सिर्फ ज़रा सा सिरा जितना जले उतना ही इसका खुला रखना है। और इतना अगर आप खुला रखोगे तो आपको बाती उठाने में भी बहुत आसानी रहेगी। और अगर थोड़ा सा रखते हैं तो फिर वो अंदर तक जल जाती है और फिर अपन चिमटी से जैसे ही उठाते हैं बत्ती अंदर चली जाती है, तो उठाने में बहुत मुश्किल होती है और बड़ी होने का डर रहता है हमेशा। इस तरीके से आप लगाइए तो आपकी 1 महीने की भी लगाओगे तो इसमें बत्ती भी बहुत कम यूज होती है और आपकी अखंड भी रहेगी, ये कभी भी खंडित नहीं होगी। इसमें आपको दूसरा एक्स्ट्रा, मैं जब भी लगाती हूँ इसमें मुझे कभी भी दूसरा एक्स्ट्रा दीपक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इसको ऐसे ही बिना दूसरा दीपक लगाए ही सुबह शाम इसको आराम से उठा लेती हूँ। तो इस तरीके से रखते हैं तो आपकी उतनी जलती भी नहीं है। वो जितनी बाती के ऊपर जितना तेल भरा हुआ होता है उतना सा ही तेल जलता है। फिर आप सुबह फिर पूजा करने बैठो तो फिर वापस उठा के वापस तेल भर दो। अरे बाती को ज़्यादा भी नहीं जलाना चाहिए, हल्की टिम टिम जितनी जलती रहनी चाहिए नॉर्मल। ये देखिए, अब अगर आपके खंडित हो जाए
तब क्या करें। और अगर आपको ऐसे डर लग रहा है बाती को ऊपर उठाना हो, अगर खंडित नहीं हो जाए, तो इसके लिए आप पहले जो मौली की बाती जली हुई है तो आप मौली का ही यूज करना है। तो मौली का इस तरीके से एक ले टुकड़ा, फिर इसको इसी तेल से डुबोना है और इसी ज्योति से आपको इसको जला के दूसरे दीपक में लगा लेना है। इस तरीके से आप लगा लेते हो तो आपकी ज्योति अगर बाती को ठीक करते हुए खंडित भी हो जाए तो वो खंडित नहीं मानी जाती है। तो फिर आप तीसरी बात का ये ध्यान रखिए कि जब इसके ऊपर फूल वगैरह आ जाते हैं, तेल हमेशा शुद्ध और अच्छे ब्रांड का यूज करें। तो फूल आ जाते हैं तो फूल हटाते वक्त अक्सर गलती क्या करते हैं कि फूल अंदर तेल में गिर जाता है, जिससे वो तेल गाढ़ा होता जाता है और बत्ती के अंदर पहुंचता नहीं है, तो फिर भी खंडित होने का डर रहता है। तो इसलिए जब भी वो फूल हटाए ऊपर से तो ध्यान से हटाए कि तेल के अंदर नहीं गिरे, उसको आराम से हटा के और बाहर निकाल ले। अगर ऐसे नहीं हट रहा हो तो पास में चम्मच वगैरह थोड़ा सा लगा के फिर ध्यान से इसको हटा ले। और इस तरीके से ये थोड़ी एक्स्ट्रा रखी हुई होती है तो इतना डर नहीं रहता है बुझने का, तो आराम से इसका ये फूल भी हट जाएगा और बाती भी आप आराम से उठा सकते हो। तो इस तरीके से आप बाती को ठीक करोगे तो आपकी कभी बाती खंडित नहीं होगी और ना अंदर तक जाएगी। इस बात का ध्यान रखिए कि आधा इंच ऊपर तक रखें बाती को, बाती वाले स्टैंड से, और सुबह शाम में दोनों टाइम उठाते रहे। और फिर जितनी जल रही है उतना ही बाहर रखना है तेल से, बाकी को तेल में डुबो दे। और जब आप रात को सोने जाए तो खासकर माता रानी को संभला के जाए। यकीन मानिए ये मैं अपना खुद का अनुभव बता रही हूँ। मैं रात को सोते वक्त माता रानी को बोल के सोती हूँ कि माता रानी आप इसे ज्योति का ध्यान रखना, रात को कोई दिक्कत हो तो आप संभाल लेना। तो मैं मेरा आप खुद का अनुभव बता रही हूँ। जब मैं शुरू में नई जब मैंने अखंड ज्योत लगाना शुरू किया था तो बहुत डर लगता था कहीं खंडित न हो जाए। तब एक बार ऐसा ही हुआ, उतना नॉलेज था नहीं कैसे जलानी होती है। तो मैं रात के 3 बजे होंगे तो मेरे को सपने में दिख रहा है कि मेरी ज्योति है वह बुझने वाली है। ये माता रानी खुद अपने आप आपको आभास करवा देती है। और मेरी आंख खुल गई। मैंने जब उठ के देखा तो न बत्ती बिल्कुल हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। तो मैंने फिर हाथ मुँह धो के और फिर दूसरा दीपक लगा के और फिर उस बत्ती को ठीक कर दिया। और सुबह शाम इसमें तेल बराबर डालते रहे। और जब माता रानी घर में विराजित हो, अखंड ज्योत जलाई हुई हो, तो घर को सुना नहीं छोड़ा जाता है। यानी कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते। अगर आप कहीं बाहर जाए तो घर में कोई ना कोई एक मेंबर होना ज़रूरी है। और अगर आप जाए तो माता रानी को बोल के जाए कि मैं माँ थोड़ी देर के लिए बाहर जाके आ रही हूँ। इस तरीके से आप बोल के जाते हो तो कोई दोष नहीं लगता है। और फिर जब 9 दिन पूर्ण होने के बाद में अखंड ज्योति को कैसे उठाया जाता है तो वो भी आगे मैं बता देती हूँ। तो इसके लिए आपको नवरात्रि का 9वें दिन का पूजन होने के बाद में आपको इसका शीतलीकरण करके फिर इसको उठाया जाता है। इसको आपको बड़ा नहीं करना होता है। जैसे ये अपने आप शांत हो जाए ज्योत तब आप इसकी बत्ती को निकाल लें। निकालने के बाद में इसमें जो बचा हुआ तेल है उसको एक अलग बर्तन में रख लें। अक्सर लोग गलती ये करते हैं उस तेल को भी विसर्जित कर देते हैं, जबकि ये तेल है बहुत काम का है। तो इसमें 9 दिन के जो आपने पूजा पाठ जो भी किया है यहाँ पे उसकी सारी एनर्जी इसमें होती है, माता रानी की पूरी एनर्जी इसमें होती है। तो इसमें आपके किसी के भी कोई भी तकलीफ़ है, किसी के सर दर्द, घुटनों में दर्द, जो भी कोई परेशानी है तो उसमें आप इसे तेल को लगा सकते हो। इससे बहुत जल्दी आराम मिलता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और वैसे भी माता रानी का आशीर्वाद है, कोई दिक्कत नहीं है तो भी थोड़ा थोड़ा सब लोग ज़रूर इसको लगाएं। और जब भी कोई किसी भी कार्य के लिए जाए तो इस तेल को अवश्य लगा के जाए। माता रानी का आशीर्वाद साथ रहता है और इससे आपके काम बहुत आसानी से बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।